हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों आज जो हमारी वीडियो होने वाली है, बिल्कुल अच्छी बात यह है कि आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाने वाला है। आज कुछ और एमसीक्यू करा रहे हैं जो रह गए हैं। तो बच्चों ये चैप्टर आपको कैसा लगा जरा बताना कमेंट बॉक्स में। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने सारे टॉपिक्स क्लियर कर लिए हैं इस चैप्टर के। ठीक है, कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो छूट गया है। एक इन्वर्स वाला है, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, वो सिलेबस से आपका डिटेक्ट कर दिया गया है, इसलिए हटा दिया गया है, इसलिए उसको क्लियर नहीं किया है। तो चलिए बच्चों आज की वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ कुछ एमसीक्यू हैं जो रह गए हैं, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो बच्चों आप लगातार रिवाइज करिए। हमने जो प्लेलिस्ट बना रखी है मैट्रिसेस चैप्टर की, उसको आप पूरा वॉच करके अभी भी आप दोबारा से शुरू से लेकर सारी वीडियो अगर वॉच करेंगे तो ये आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं वो आप बनाने की कोशिश करिएगा। वैसे काफी सारे क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व करा रखे हैं आप लोगों को। अगर किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होता है तो बच्चे आप उसको हमसे पूछ सकते हैं, उसकी इंडिविजुअल वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो बच्चों चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं, और इसके बाद जो चैप्टर चलेगा बच्चों वो नेक्स्ट जो भी है इसके बाद वो वाला शुरू करेंगे। वो वीडियो लेक्चर आपकी कल से आएंगी। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। इफ ए कॉमा बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए इज कह रहा है। तो बोलता है अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो आप आंसर लिखेंगे बिकॉज ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सो एज यू ऑल नो ए डैश इक्वल टू ए होगा बच्चों, बी डैश इक्वल टू बी होगा, बिकॉज ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। गिवन है क्वेश्चन में ऑलरेडी, है ना। ए और बी क्या बोला गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बोला गया बच्चों। अब देखिएगा आपसे पूछता है ए बी माइनस बी ए क्या होगा। ए बी माइनस बी ए के बारे में आपसे पूछा गया है कि ये क्या है, सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, या जो भी है स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, जीरो मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलिए चेक करते हैं इसको। तो जिसके बारे में पूछा जाता है बच्चों ए बी माइनस बी ए के बारे में पूछा गया तो इसी का डैश करिएगा। तो जैसे ही डैश करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश बच्चों। अब डैश का एक फॉर्मूला होता है, आप लोगों को बताए थे हम, सिंस ए इंटू बी का डैश का फॉर्मूला होता है बच्चों उल्टा हो जाता है जब इंटू में है, तो बी डैश इंटू ए डैश हो जाता है। तो ये बन जाएगा बी डैश ए डैश माइनस ये बन जाएगा ए डैश बी डैश फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, बी डैश इज बी, ए डैश इज ए माइनस ए डैश इज ए, बी डैश इज बी। तो आपने डैश इस क्वांटिटी का किया था, यही वापस नहीं आया। अगर बच्चों यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं माइनस कॉमन तो ये बन जाएगा ए बी, ये वाला प्लस का हो जाएगा ना, आगे लिख देते हैं, ये वाला माइनस का हो जाएगा माइनस बी। कॉमन लेके क्या मिला जरा देखिएगा। आपने स्टार्ट यहाँ से किया था बच्चों, ए बी माइनस बी ए के डैश से आपने शुरुआत किया था, वापस वही क्वांटिटी आ गया देखिएगा ए बी माइनस बी ए, बट माइनस साइन के साथ। तो आप लोगों को डेफिनेशन हमने बताया था, इफ द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स is the negative of that quantity then it is skew symmetric matrix. So our answer is option number A is correct. सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई डाउट नहीं होगा, इसको आप नोट कर सकते हैं बच्चों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, इसको आप नोट करिएगा। ये रहा अगला क्वेश्चन बच्चे, दिख रहा होगा स्क्रीन पर आपको। इफ ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा एंड ए प्लस ए डैश इक्वल टू आई दिया है बच्चे, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा, और आपसे पूछा गया है अल्फा की वैल्यू क्या होगा। तो चलिए इसके सॉल्यूशन की ओर आते हैं। सिंस देखिएगा यहाँ पे लिख रहे हैं हम ए प्लस ए डैश इक्वल टू बच्चों आपको दे रखा है आई। पहले आप ए को लिखिएगा जो कि आपके पास है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा कॉस अल्फा। यहाँ पे बच्चों आप लोगों ने ए का वैल्यू रखा है, ए प्लस ए डैश है। अब ए डैश आपको आता है, कैसे करते हैं, ए डैश करिएगा, इस रो को एक कॉलम बनाइएगा तो बन जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। सिंपल सी बात है बच्चों, आपने ए डैश का वैल्यू रख दिया है। और आई आप सभी लोग जानते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ठीक है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज दैट। अब देखिएगा इन दो मैट्रिक्स को जब आप ऐड करेंगे कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा हो जाएगा इस पोजीशन पे 2 कॉस अल्फा, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा बच्चों 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, और यहाँ पे आ जाएगा 2 कॉस अल्फा इक्वल टू 1 0 0 1। दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखिए दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होंगे, ये इक्वल टू ये होगा बच्चों, मीन्स
2 cos अल्फा इक्वल टू 1, तो यहाँ से बताइएगा cos अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos अल्फा इक्वल टू इंटू वाला 2 डिवाइड में जाएगा तो बच्चों बन जाएगा 1/2। और हम सभी लोग जानते हैं cos कितने की वैल्यू होती है बच्चे, 1/2, cos π/3 की वैल्यू आपको पता होगा, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, सो cos π/3, तो अल्फा इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा बच्चे π/3, जो कि हमारा आंसर होगा। हमसे अल्फा का वैल्यू पूछा गया है, ये रहा π/3, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आया समझ में क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा था। आपको एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ था और बोला गया था a प्लस a डैश इक्वल टू अगर आई है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। हम वही अप्लाई किए हैं, a प्लस a डैश इक्वल टू आई था तो a का वैल्यू भी रख दिए, a डैश आपने करके रख दिया, उसके बाद आई तो आपको पता ही है आई कौन होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिर इनको ऐड किए बच्चे, ऐड करने के बाद इतना आ गया, फिर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है, इसी से ये इक्वल ये करते ही अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा π/3। तो बच्चों आपका ये चैप्टर होता है आज कंप्लीट। तो अब अगली वीडियो लेक्चर कल से आएगी जिसमें हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक बच्चे इस चैप्टर को आप एक बार और रिवीजन करिएगा परफेक्टली। अगर आप रिवाइज करेंगे तो उसके बाद अगर आप सिर्फ एग्जाम में भी रिवाइज करेंगे आपका काम बन जाएगा। बट आप वीडियो लेक्चर्स को बिल्कुल बीच से ना देखें, इनिशियल बिल्कुल शुरुआत से देखें। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ करके मैंने टॉपिक वाइज डाल रखा है। आप प्लेलिस्ट देखिए परफेक्ट बना रखी है। जैसे आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएंगे मैट्रिसेस टॉपिक आपको सबसे ऊपर दिख जाएगा, उसमें क्लिक करिएगा, आपको सारी पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बड़ी सिंपल तरीके से आपको मिल जाएगा और एक्सप्लेन किया हुआ है। उम्मीद करते हैं आपको कुछ समझ में जरूर आएगा वहां से। तो बच्चों चलो अगला वीडियो बता दिए हम आपको, अगला जो चैप्टर होने वाला है कल से, उसका जस्ट प्लेलिस्ट आज बना लूंगा मैं, कल से उसमें भी वीडियो आना शुरू हो जाएंगी। तो आप लोगों को मिलते हैं अब हम अगले वीडियो लेक्चर में। तो चलिए तब तक के लिए आप इस चैप्टर को कंप्लीट करिएगा।